हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। जैसा कि हम इस वीडियो में क्लास 10th में यानी क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट NCERT बुक की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इस टॉपिक में हम इस टॉपिक का क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी कुछ करवाया था और टॉपिक का नाम हमारा त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हमने 3 क्वेश्चन करवा दिया था। चौथा है आपका क्वेश्चन 4 और आपका प्रश्नावली जो है 8.2 है। प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 8.2 कितना है? प्रश्नावली 8.2। ठीक, तो आपका है चौथा क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री और प्लस में कास 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक, यही क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने आपको त्रिकोणमिति के कुछ वैल्यू बताए थे, मान बताए थे। जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री अंश का क्या मान होता है। ये सब वैल्यू हमने बता दिया था, आप लोगों को बता दिया था। तो इस वीडियो में हमें इस ऐसे मतलब उस पर आधारित यानी वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है। किस पर आधारित? त्रिकोणमिति के जो फंक्शन है, फलन है, उस पर उसकी वैल्यू के आधार पर हमें क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है साइन 30 अंश का मान क्या होता है। क्या होता है दोस्तों? बोलिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 1/2। ऐसे tan 45 अंश का मान क्या होता है? tan 45 का मान यानी 45 डिग्री का मान 1 कितना होता है? 1। और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हुआ? देखो, कोसेक 60 डिग्री। अब हमने आपको बताया था, अगर साइन का याद है, कास का जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। और साइन हमारा कोसेक का यानी साइन का व्युत्क्रम फलन क्या होता है? कोसेक होता है। साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। तो क्या होगा? कोसेक थीटा यानी साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो कोसेक क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/√3, √2/√3 का। आई होप ये आप लोग जानते ही होंगे और समझते भी हैं। ठीक, इसी प्रकार सेक 30 अंश का मान, यहाँ पर हम वैल्यू पहले लिख ले रहे हैं। सेक 30 अंश का मान क्या होगा? बोलिए बच्चों। √3/2 का यही होता है। और कॉस 60 अंश का मान क्या होता है? 1/2 1/2 और कॉट 45 यानी कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समझ क्या, ये आप लोग को याद ही है। याद है ना? बढ़िया, गुड। तो देखिए, साइन 30 अंश का मान यहाँ से उठा कर रखिए। इसमें देखो, इस साइन 30 अंश के स्थान पे क्या रख सकते हैं? बोलिए बच्चों, बोलो। 1/2 और इंटू में tan 45 अंश का मान क्या होगा? इंटू का मतलब क्या होता है? गुणा। तो गुणे 1 और उसके बाद माइनस कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 का। क्लियर? अब इसी प्रकार हम इसका निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए प्लस है, इंटू नहीं है। क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर प्लस है। क्या है? प्लस है। एक यहाँ पर है, प्लस है। यहाँ पर देखिए प्लस है ना, ये इंटू में नहीं है। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा देख लें। यहाँ पर क्या है? प्लस है। सॉरी, देखिए प्लस है यहाँ पर लिख लीजिए आप, छोटा सा वैल्यू प्लस है। क्या है? प्लस। ठीक, तो 1/2 + 1 - 2/√3 और कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है? तो लिखे हैं यहाँ पर कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 अपान में देखो सेक 30 अंश का मान √3/2
देखो सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक, अब ये सेक जो हमारा होता है कास का उल्टा होता है। यहाँ कास थीटा बराबर की क्या होता है दोस्तों, कास थीटा अर्थात कास 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। और इसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश। क्या होगा, सेक 30 उल्टा होगा तो क्या होगा, 2/√3 ये होगा। क्लियर। तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक, कास का उल्टा सेक, कास 30 अंश बराबर √3/2 और सेक 30 अंश बराबर 1/√2, 2/√2। देखिए इसका मान क्या होगा, 2/√2, सेक 30 अंश का मान 2/√3 का, ठीक। और प्लस कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान क्या होगा, कास 30 का अंश का मान तो दिया, अब यहाँ पर आए काट 45 अंश, इसका मान क्या होगा +1 का। अब देखिए ये तो हमारा भिन्न का क्या हो गया, जोड़। ये देखो अंश अपान हर, और इसका हर एक ले सकते हैं, ऐसे इसका हर भी एक ले सकते हैं, देखो ले सकते हैं ना। देखो अंश अपान हर, अंश अपान हर, अंश अपान हर। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखो फ्रैक्शन में नहीं, भिन्न के जोड़ में सबसे पहले हम देखते हैं हर बराबर है कि नहीं है, नहीं बराबर है ना। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले, 2 1√3 का एलसीएम क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, यही ना। अब इसके हर से इसके हर में भाग देंगे तो क्या, 2 कैंसिल बचेगा, क्या बचेगा, √3। तो यहाँ पर लिख दीजिए √3, और 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 2√3 ही आएगा। तो यहाँ पर जो 2√3 आएगा इससे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2√3 होगा, ये तो होगा ना। क्यों दोस्तों। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए √3 से √3 में से भाग दीजिए तो कैंसिल होगा, √3 बचेगा 2, 2 दूना 4, यहाँ पर -4 लिख दीजिएगा, हो गया। ऐसे पूरे का बट्टा, इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा दोस्तों, 2√3 का, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे √3 से डिवाइड करेंगे तो कट बचेगा 2, 2 दूना 4, और इधर देखो 2 से 2 कैंसिल बचेगा क्या, √3। देखिए इसमें से इससे हमने भाग दिया, तो जब इसको देखिए 2√3/2 से भाग देंगे तो 3 तो √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, और यही √3 अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, 1 से गुणा किया, √3 आया। अब 1 का भाग इसमें देंगे तो यही आएगा, देखो 2√3/1 बराबर में 2√3, यही तो आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आया, बोलिए दोस्तों, +2√3 का, ठीक। अब देखिए अंश अपान हर, पूरे का पान अंश अपान हर, ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए √3। अब देखो यहाँ से जुड़ रहा है ना, √3 और ये क्या है, 2√3, तो जुड़ेगा। देखो यहाँ पर ए √3 है और ए भी √3 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है, तो 2 1 कितना होगा, 3, अर्थात 3√3, और माइनस में क्या होगा, 4 अपान में 2√3 तो क्या होगा, 3√3, और प्लस में 4। यह तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। या तो इससे भी इजी करना चाहते हैं तो परमेयीकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है, हर के व्युत्क्रम का, हर के अपोजिट साइन का, हर के अपोजिट साइन का ऊपर नीचे से क्या करिए, गुणा करिए। जैसे यहाँ 3√3 है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, परमेयीकरण करने पर, क्या करने पर, परमेयीकरण। देखो परमेयीकरण किससे, 3√3 - 4 से करने पर। क्लियर, आई होप ये समझ रहे हैं। इसका मतलब अंश और हर में क्या करना है, इसका गुणा करना है। जैसे जिसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए ए 3√3 - 4 और यहाँ पर है 3√3 और +4, और यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट साइंस हमने क्या किया, परमेयीकरण किया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3√3 - 4 अपान में 3√3 - 4 का। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये वैल्यू है ये है आपका 3√3 + 4, 3√3, और ये क्या है आपका -4, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि
अब इसके मान में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देखो इसका मान एक ही होता है, कहने का मतलब एक के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि परमेयीकरण। जब अंश हर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसे परमेयीकरण कहते हैं। ठीक, अब इसका परमेयीकरण करने पर देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो a माइनस बी अर्थात a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और अपान में इसका a प्लस बी दूसरे में क्या a माइनस बी, तो क्या होगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब इसके आगे लगाएं। इसको आगे लगाने से पहले हमें इसको मिटाना होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलिए देखिए क्या होगा दोस्तों, इसका a माइनस बी का फार्मूला है। a माइनस बी का फार्मूला कितने लोगों को याद है, सबको याद है? ओके, तो देखिए क्या होता है, √3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर -2 इंटू ए अर्थात 3√3 और इंटू बी और इंटू 4 और अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 और करड़े में 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और माइनस में 4 चौका 16। क्लियर? अब देखिए इसको सरल कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, डायरेक्ट गुणा कर रहे देखो हम, 3 का गुणा 3 करेंगे 3 त्रिक का 9, करड़े में 3 का गुणा 2 बार करेंगे क्या होगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक, और +4 चौका 16 और -4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24√3 का और अपान में क्या होगा 9 त्रिक 27 और 27 माइनस क्या कर दीजिए 16। क्लियर? आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 और ये क्या होगा 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24, 43 माइनस 24 और रूट में 3 अपान में देखो ये हमारा 27 है, ये 16, 27 में से 16 गए, 7 में से 6 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 11 आया। इताया क्यों दोस्तों? अब देखिए यह तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, और इससे आगे अगर कुछ सॉल्व किया होगा तो इसमें और क्या कर सकते हैं, अब आंसर देखने के बाद ही क्लियर होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा आंसर कितना आया है। अगर आंसर इससे और कुछ आया होगा, यही तो लगभग यही आपका आंसर ही है, 43 माइनस 24√3 अपान 11 का। ठीक, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 43/11 माइनस 24/11√3, ये भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यों दोस्तों, समझ में आ गया? आगे चले। तो ये हमारा प्रश्नावली 8.2 का चौथा क्वेश्चन है, और इसी तरह हम 5वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इरेज कर दें। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा है हमारा, 4 तो हो गए। देखिए हमारे पास ये एनसीईआरटी बुक है, इसी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। अब इसके बाद है आपका 5वां, देख लीजिए 5वां है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। तो चलिए देखते हैं। 5 4 को बना दीजिए 5। ठीक, देखिए 5
कास स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कास स्क्वायर 30 डिग्री। इसको तो देखते ही बता सकते हो। एक सरसमिका है, इस सरसमिका है, इसका मान 1 होता है, चाहे ऐसे लगाइए सरसमिका मान कर, और नहीं तो वैल्यू रख कर आप मानिए लगाइएगा। देखिए जैसे कास स्क्वायर, कास 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बताया है कास 60 अंश का मान 1/2, और सेक स्क्वायर सेक 30 अंश का मान क्या होता है, सेक कास का उल्टा सेक, कास 30 अंश का मान √3/2 और सेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3 का। क्लियर। और tan 45 अंश का मान अभी हमने बताया था क्या होता है, 1 होता है। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, बोलिए दोस्तों, 1/2। और कास 30 अंश का मान क्या होता है, कास 30 अंश देखिए सेक का उल्टा तो क्या होगा √3/2 का, ठीक होगा। अब ये सब मान इसमें रख दो। देखो 5 गुणे ना 5 इंटू कास ए स्क्वायर में है तो इसका मान भी किस में होगा, स्क्वायर में। 60 अंश का मान कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर और प्लस 4 सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान 2/√3 तो गुणे में 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। और माइनस tan 45 अंश का मान कितना होगा 1 का अपान में साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर का, ठीक। अब इसके आगे क्या होगा, 5 गुणे 1/4, 5 गुणे 1/4 और प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का गुणा करेंगे, √3 में क्या बचेगा आपका 3 - 1 और पूरे का बट्टा 1/4 और प्लस 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक होगा। क्यों दोस्तों। अब ये देखिए हमारा फ्रैक्शन का जोड़ और घटाना है, यानी भिन्न का जोड़ और घटाना। देखो अंश और देखो अंश और हर में कोई कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। आगे इधर कर देते हैं, देखिए दोस्तों 5 का गुणा 1 में 5/4, ठीक। अब उसके बाद 4 का गुणा 4 में 4 चौका 16/3 और -1 का अपान में क्या होगा, बोलिए दोस्तों। देखिए और यहाँ पर देखिए 1/4 और क्या है 3/4 है ना। अब इसका हर एक ले सकते हैं। देखो भिन्न का क्या हो गया है जोड़ घटाना, तो हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लीजिए 4×3 12। उसके बाद इसके हर से इसमें क्या कर दिया, हर में भाग दिए, 4 का भाग 12 में देंगे 3 आएगा और 3 का गुणा किस में करेंगे 5, 3 गुणे 5 और प्लस 3 चौका 12 और 16 गुणे 4 माइनस 1 का भाग इसमें देंगे 12 तो माइनस क्या हो जाएगा 12 और पूरे का बटा हर बराबर है 1 + 3/4 का, ये तो होगा। ये 4 हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं दोस्तों, जाएगा। अब देखिए क्या होगा आगे, देखिए 3 × 5 = 15 और प्लस 16 चौका 64 - 12 और बट्टा में 12 और ये 4 हमारा ऊपर जाएगा, गुणे में 4/3 1 4, यही तो होगा। ये देखो अंश और हर समान है तो इसका मान 1 हुआ। और इसमें से देखो 15 में से 12 गए, 15 में से 12 गए 3 और 3 + 64, 3 + 64/12 का 64 3 कितना होगा 67, 67 बटे कितना होगा 12, यही हमारा क्या है आंसर।
आई होप एक क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान है ना, बस आपको क्या करना है, जो त्रिकोणमिति की वैल्यू दिए हैं या जो हमने टेबल बनाया था उसको आप एक साइन का निकाल लेंगे। अगर साइन का याद है तो साइन उसी का कास उल्टा हो जाएगा, और उसके बाद गुणा भाग अगर आपको आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं उसके व्युत्क्रम फलन से। हमने बताया था साइन का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, कास का 1/, सेक थीटा, टेन का 1/, कॉट थीटा, या कॉट बराबर कास थीटा अपान साइन थीटा, ये भी लिखाया था। और टेन थीटा बराबर 1/, साइन थीटा अपान कास थीटा, ये भी लिखाया था। तो अगर ये वैल्यू यानी त्रिकोणमिति के जो फलन का व्युत्क्रम संबंध है अगर वो आपको याद है तो आसानी से सभी वैल्यू निकाल भी सकते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। देखिए ये प्रैक्टिस से आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगे। और हम भी जब आप लोग की तरह थे पढ़ रहे थे तो हमें भी याद नहीं था, लेकिन बस वही एक याद किया था, दूसरा उल्टा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करते करते सभी याद हो गया। ठीक, तो आई होप ये आप लोग को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 हो गया। 6वां देखिए, 6वां नहीं है दूसरा, उसके बाद प्रश्नावली 8.2 का है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, चलिए इरेज करें। देखिए दोस्तों, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन 2 है आपका, सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य क्वेश्चन है दूसरा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका,